चाइना का कोई यात्री जो कि दिल्ली घूमने के लिए आया हुआ था। कहां घूमने के लिए आया हुआ था? दिल्ली। और दिल्ली से उसको किसी ने बताया कि तुम डीग के जल महल देख रहे हो। अपने राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग। डीग कहां पड़ता है? भरतपुर। आ गया बंदा, फ्लाइट में बैठा वहां से और सांगानेर एयरपोर्ट पर वो आया और पूछा वहां पर कि मुझे डीग के जल महल जाना है। बाहर बताया कि कोई कैब कर लो, यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता, पहुंच जाओगे। और वो बाहर आकर कोई कैब किराया करता है, उसको भाग्य से जो कैब का जो चालक था वो भी भरतपुर का मिल गया। जो कैब का ड्राइवर था वो भी बताओ किसका मिल गया? भरतपुर। उसने पूछा कि वहां छोड़ दोगे? उसने कहा हम बे छोड़ेंगे ही तो, छोड़ने के लिए तो खड़े हैं, यहाँ पर बैठ जा। उस चाइना वाले को उस गाड़ी में बिठाया और बिठाकर यहाँ से रवाना हुए। इधर से 200 फुट, ये वास्तविक घटना है, इधर 200 अपने ट्रांसपोर्ट नगर वाली जो पुलिया है वहां से ये कहीं जा रहे थे और रास्ते में अपने वाली जो लो फ्लोर बसें जो बड़ी वाली ये खराब होती रहती है। अपन तो टेंशन भी नहीं लेते, हो गई तो हो गई, उतर के दूसरे में बैठ जाएंगे। अपने नॉर्मल प्रक्रिया दुआ भी देती है तो अपन को लोड नहीं रहता इतना। लेकिन कोई बाहर से आए तो उसको अटपटा सा लगता है। अपने को अटपटा लगता है क्या? कभी कभी यहाँ गुजर की थड़ी पर खड़ी हो जाती है, हो गई तो हो गई क्या, और कभी तो अपन धक्का देकर साइड में लगा ले भाई इसको रोड जाम नहीं हो जाए। अपन तो इतने भले मानुस हैं कि हो गई तो हो गई भाई, गाड़ी घोड़े हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि गाड़ी घोड़े हैं, कभी भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है। तो इधर ट्रांसपोर्ट नगर वाला जो पुलिया था वहां पर बड़ी वाली लो फ्लोर बस जो है वो खड़ी हो रखी थी और बीच रास्ते में वो ड्राइवर बेचारा जैसे तैसे करके रेस वगैरह देकर उसे स्टार्ट कर रहा और धुआं फेंक रही पीछे से, वो फेंक रही तो फेंक रही। वो भरतपुर वाला उस गाड़ी के पीछे ले जाकर रोक देता क्योंकि जाम सा लगा हुआ था वहां पर पुलिया के नीचे। और वो चाइना वाले जो यात्री बैठा था उसको बड़ा अटपटा सा लगा। उसने कहा क्या तुम्हारा इंडिया है? व्हाट हैपेंड, वाओ डू डू। उसने भगवान जाने अंग्रेजी में क्या क्या बोला। वो भरतपुर वाले को बेचारे को गुस्सा आ गया भयंकर, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा क्योंकि अपने कहावत है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का रूप होता है। उस भरतपुर वाले को चाइना वाला भाषण दे रहा, बोला क्या तुम्हारा भारत है, सत्यानाश करके रखा तुमने, कभी हमारे चाइना हो, हमारी बसें ऐसे चलती है जैसे कोई आसमान में उड़ रही है। भरतपुर वाले को गुस्सा तो भयंकर आ रहा था लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। जैसे तैसे आधे 1 घंटे बाद जाम खुला, भरतपुर वाला निकला आगे और हाईवे पकड़, उन दिनों भरतपुर वाली रोड का काम चल रहा था और सामने से अपने मरुधर एक्सप्रेस आ रही थी। मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन है अपनी एक जो प्रसिद्ध 3 घंटे देरी के लिए, कम से कम वो कितने घंटे देरी से चलती है? 3, कभी कभी तो अगले दिन 3-4 घंटे देरी से आती है, लेकिन बेसिकली 3-4 घंटे देरी से मरुधर फिक्स है कि वो 3-4 घंटे देरी से तो चलेगी चलेगी। वो धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि उसमें अपने जैसे रईस लोग सवार होकर आते हैं। यूं लगा कि यहाँ डाणी आ गई, चेन खींचते हैं, आराम से उतरते हैं, फिर खड़े होकर उस ड्राइवर को और कहते हैं हाँ उतर गए चलो। अजीब गरीब घटना है। उस मरुधर की तो हालत ये कर रखी है, वो कभी भी जयपुर जंक्शन पर 4 घंटे देरी से पहले नहीं पहुंचती। कोई रेयर चांस में भगवान जाने का पहुंचती है तो उस दिन कोई बरसात पक्का आती है। तो मरुधर आ रही थी धीरे धीरे और चाइना वाला फिर गुस्से में। चाइना वाला कह रहा क्या तुम्हारी ट्रेन है, देखो ऊंट गाड़ी की तरह चल रही है, क्या तुमने देश का सत्यानाश कर दिया, तुम आजादी के 70 साल होने को आए, तुम क्या कर क्या रहे हो भारत वाले। और हमारे चाइना हो कभी, यूं ट्रेनें उड़ती है, बुलेट ट्रेनें चलती है, तुम आंखों की पलकें झपकोगे तब तक तो ट्रेन अगले स्टॉप पर जा चुकी होगी। भरतपुर वाले को भयंकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी मरुधर के खिलाफ बोल रहा है जो अपनी लाइफ लाइन है। लेकिन चुपचाप वो बेचारा शांति से बैठा रहा, सुनता रहा क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का रूप। थोड़ा सा आगे गए, रोड का काम चल रहा था, रास्ते में गड्ढे गड्ढे थे, वो बेचारा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था 1 नंबर में 2 नंबर में गड्ढों में, ताकि किसी को उसको दिक्कत नहीं हो जाए। अपने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता गड्ढों में, लेकिन उसको कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। और वो जैसे ही गड्ढों में गाड़ी उछल कूद कर रही थी, वो चाइना वाला फिर बड़े गुस्से में आता, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान है क्या, सड़कें देखो तुम्हारी नालियों की तरह बनी हुई है, हमारे चाइना हो कभी तुम, ये सड़कें ऐसी है जैसे गाड़ियां चलती है, आसमान में उड़ती है, तुम्हारी आंखों की पलकें झपकोगे तब तक तो गाड़ी आगे अपने स्टॉपेज पर जा चुकी होगी। भरतपुर वाले को भयंकर गुस्सा आ रहा है लेकिन वो शांति से बैठा। वो हर बात पर चाइना में यूं उड़ता है, चाइना में यूं उड़ता है, बुलेट ट्रेनें चलती है, इतनी तेजी से चलती है। और जैसे तैसे करके उस भरतपुर वाले ने उसको डीग के जल महलों में पहुंचा दिया। और जैसे ही वो उतरते बोला भाई साहब कितने रुपए हुए आपके? उसने कहा 82,000, 82,000 रुपए। बोला 82, 150 किलोमीटर है। बोला क्या करें, मीटर चाइना का लगा हुआ है, उड़ रहा है, मीटर इंडिया का नहीं है, मीटर बताओ किसका लगा हुआ है? चाइना। और उड़ रहा है भयंकर तरीके से, आंखें चमक रहे हैं, उससे पहले गाड़ी का जो मीटर है वो उड़ रहा है। उसने जैसे तैसे वहां लोगों को आवाज देकर इकट्ठा कर लिया। ये क्या तरीका है? उस भरतपुर वाले ने कहा हम तू साइड में रहे, अपने आप में बात कर लूंगा। उस चाइना के यात्री को कहा कि 82,000 रुपए कैश पेमेंट, फोन पे हमारे नहीं चलता यहाँ पर, तुरंत कैश पेमेंट कर। और अगर तू नहीं करना चाहता तो तेरा जो रियल किराया है वो 35 रुपए हुआ है। अगर तुझे 35 रुपए देने तो ये पकड़ एक माइक, वहां से माइक मंगवाया उसने, और माइक पकड़ करके 6 बार बोल मेरा भारत महान, मेरा भारत मान, जैसा भी है मेरा भारत है मान। और वो चाइना वाला उस ड्राइवर से माफी मांगते हुए 6 बार क्या बोलता है, इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत है महान, तुम्हारा भारत मान है, मान था, महान रहेगा। अब उसने कहा 35 रुपए दे और ये 100 रुपए तुम वापस आराम से कोल्ड ड्रिंक पी लेना, 34 रुपए दे, क्योंकि तुम अतिथि है इसलिए मैं तेरा मान और क्या रख रहा हूँ समान। और आज के बाद जो कहते ना चाइना वाइना, तो पूरे 82,000 रुपए लगेंगे। वो भी बताओ कौन से पेमेंट में, कैसे पेमेंट? चाइना वाले ने कहा आपका भारत बताओ क्या है, मान।